रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार सीजन 2। कैसेट कलाकार सीजन 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसेट कलाकार सीजन 2 में हम उन कलाकारों के बारे में बात करते हैं जो सिनेमा में बतौर हीरो लॉन्च तो हुए थे, लेकिन फिर किसी कारणवश वो सिनेमा से गायब हो गए। तो चलिए आज भी हम एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बात करेंगे। हर कोई बॉलीवुड में एक सपना लेकर आता है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल कलाकार बने। कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं जो सालों तक बस एक ही मौके की तलाश में रहते हैं, तो वहीं कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें ये मौका अपने आप बस मिलते ही चला जाता है। कभी कभी उनकी किस्मत ऐसी होती है कि वो रातों रात कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जहां ये सब कुछ एकदम से गायब हो जाता है। कैसेट कलाकार सीजन 2 में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कलाकार की जिसने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। फिर वो लीड एक्टर बने और अपनी पहली फिल्म से अपनी फैन फॉलोइंग रातों रात बढ़ा दी थी, लेकिन फिर अचानक एक हादसे की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। कैसेट कलाकार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरीश कुमार की। ये वही कलाकार हैं जिनको हमने पहली बार फिल्म प्रेम कैदी में करिश्मा कपूर के साथ अपना डेब्यू करते हुए देखा था, और फिर हमने इन्हें गोविंदा की सुपर डुपर हिट फिल्म कूली नंबर 1 में भी देखा था, दीपक मैकेनिक के किरदार में। बॉलीवुड में ऐसे कम ही कलाकार होते हैं जो अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में छा जाते हैं। कलाकार हरीश कुमार भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। हरीश कुमार वही कलाकार हैं जिन्होंने अपनी 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से दर्शकों के दिलों में कुछ ऐसे छाए कि वो रातों रात ए लिस्ट एक्टर बन गए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में वो स्टारडम पहले से ही लिखा हुआ होता है। हरीश का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। 1979 में साउथ फिल्म डायरेक्टर वीबी राजेंद्र प्रसाद श्रीदेवी के साथ एक फिल्म बना रहे थे, मुद्दुला कोडुकू। इस फिल्म में श्रीदेवी के बेटे के रोल के लिए 3-4 साल के क्यूट से बच्चे की तलाश थी, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि डायरेक्टर की नजर हरीश कुमार पर पड़ी। उस वक्त हरीश की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। हरीश को इस फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट किया गया, और ये तेलुगु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, और हरीश भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सबकी नजर में आए। इस फिल्म के बाद तो मानो हरीश की फिल्मी पारी की शुरुआत हो गई। आगे चलकर हरीश कुमार ने तेलुगु ही नहीं बल्कि तमिल और मलयालम फिल्म्स में भी उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिलने लगा। हरीश की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि वो बचपन से ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए थे। फिल्म मेकर्स के लिए हरीश कुमार उनकी पहली पसंद हुआ करते थे, और वो हरीश को अपनी फिल्मों में कास्ट भी कर लिया करते थे। फिल्म आंध्रा केसरी के लिए हरीश कुमार को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव के हाथों से स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हरीश को उनकी इस फिल्मी पारी में सक्सेस मिलती चली गई, और उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स में अपने कला का प्रदर्शन दिया। अब जैसे जैसे हरीश की फिल्म्स हिट हो रही थी, वैसे वैसे उनका नाम बढ़ता चला गया, और जब कोई स्टार लगातार अपनी फिल्मों के लिए सुर्खियां बटोरने लगता है तो उसकी चर्चा हर तरफ होने लग जाती है। साल 1982 में हरीश कुमार को दिग्गज कलाकार अमोल पालेकर, राज बब्बर, रेखा, राकेश रोशन जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था जीवन धारा, और इस फिल्म को करते वक्त हरीश सिर्फ 7 साल के थे। 1987 में हरीश ने फिल्म संसार साइन की। बहुत कम उम्र में ही हरीश कुमार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। कमल हसन, रजनीकांत, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े कलाकारों के साथ हरीश कुमार काम कर चुके थे। हरीश 15 साल के ही थे जब उन्हें 1988 की फिल्म डेजी में रोल मिला था। इस फिल्म में हरीश एज अ लीड एक्टर पेश हुए थे, और उन्होंने एज अ लीड एक्टर भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब जो मैं वाक्य आपको बताने जा रहा हूं वो 1990 का है। हैदराबाद के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर टी रामानायडू हरीश की एक्टिंग स्किल से बहुत इंप्रेस थे। टी रामानायडू ने हरीश के साथ मिलकर तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी बनाने का फैसला किया, और हरीश को इस फिल्म में लीड एक्टर बना दिया। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। ये एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने हरीश को रातों रात तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। प्रेम कैदी की सक्सेस से निर्माता रामानायडू इतने खुश हो गए कि उन्होंने हरीश कुमार के साथ इसी फिल्म प्रेम कैदी को बॉलीवुड में हिंदी लैंग्वेज में बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। उन दिनों हरीश की पॉपुलैरिटी आसमां छू रही थी। अब फिल्म मेकर्स को प्रेम कैदी के हिंदी वर्जन के लिए एक ऐसी ही एक्ट्रेस की तलाश थी जिसे हरीश के ऑपोजिट कास्ट किया जा सके।
उन दिनों द ग्रेट कपूर फैमिली करिश्मा कपूर को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें बस एक बड़े ब्रेक की तलाश थी। उस समय जब करिश्मा कपूर को प्रेम कैदी ऑफर की गई तो हरीश कुमार का नाम सुनते ही उन्होंने उस ऑफर के लिए तुरंत हाँ कह दिया। प्रेम कैदी फिर 1991 में हिंदी में रिलीज हुई। फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में बहुत ही धमाकेदार बिजनेस किया, या यूं कहें तो इस फिल्म ने तेलुगु वर्जन से भी ज्यादा बिजनेस किया था। हरीश कुमार और करिश्मा कपूर अपनी पहली फिल्म की सक्सेस और ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। फिर क्या था, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर लगने लगी। अगले साल 1992 में हरीश कुमार को एक और फिल्म ऑफर की गई। उस फिल्म का नाम था तिरंगा। इस फिल्म में भी हरीश कुमार को राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। एक अच्छे कलाकार की सिर्फ यही पहचान होती है कि वो स्टारडम और सक्सेस को अपने सर पर हावी ना होने दे। हरीश कुमार भी उसी तरह के कलाकार थे। कहते हैं हरीश ने कभी लीड रोल करने की जिद नहीं की, वो सिर्फ कहानी देखकर फिल्म साइन किया करते थे और यही वजह थी कि स्टार होने के बावजूद वो सपोर्टिंग एक्टर का रोल करने के लिए भी हाँ कह देते थे। कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1 और हीरो नंबर 1 ये वो सुपर डुपर हिट फिल्म्स हैं जहां हरीश ने गोविंदा के साथ बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया और व्यूअर्स को एंटरटेन किया। लेकिन साइड हीरो के रोल को निभाते हुए भी हरीश कुछ सीन्स में गोविंदा पर भारी पड़ जाते थे। हरीश की फिल्मों का सक्सेस का सिलसिला चल ही रहा था। वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वो वेट गेन करने लग गए थे और मोटापे की वजह से उन्हें फिल्म्स में ऑफर्स मिलना बंद हो गए। लेकिन हरीश के इस वेट गेन की वजह बहुत कम लोगों को पता थी। कहते हैं कि एक दिन अचानक से हरीश को बैक पेन की शिकायत होने लगी। अब जैसे हर कोई नॉर्मल बैक पेन समझकर अवॉइड कर देता है, वैसे ही हरीश भी उस पेन को अवॉइड करने लगे और समय के साथ ये पेन बढ़ता चला गया और फिर एक समय ऐसा आया कि बेड से उठने में भी उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी। यहाँ तक कि उन्हें वॉशरूम जाने के लिए भी सहारा लेना पड़ता था। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई चोट लगी थी। इसके जवाब में हरीश ने ना कहा, पर साथ ही उन्होंने डॉक्टर को ये कहा कि उन्हें बचपन में एक स्पाइन इंजरी हुई थी। फिर डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वही स्पाइन इंजरी आज उन्हें प्रॉब्लम दे रही है। वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू कर दिया और उन्हें रिकवर होने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। कुछ सालों बाद वो ठीक हो गए, लेकिन लोग उन्हें भूल गए थे। उनका स्टारडम खत्म हो चुका था। उन्होंने वेट गेन भी ज्यादा कर लिया था। इसी वजह से उन्हें काम नहीं मिलता था। हरीश की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उन्होंने 1995 में संगीता चौक के साथ अपना घर बसाया। उनके 2 बच्चे भी हैं और वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली मुंबई में रहते हैं। तो ये थी कलाकार हरीश कुमार की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार सीजन 2